तूफान के कहर से अब तक उबर नहीं पाए हैं कि नीलोफर चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। अरब सागर में मजबूत होता यह तूफान उत्तरी गुजरात के सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। 115 से 125 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के असर को देखते हुए तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दे दी गई है। तटीय इलाकों से लोगों को दूर रहने की सलाह दी गई है। अगर नीलोफर तूफान की बात की जाए तो इसका खतरा अभी काफी ज्यादा है। अभी इसको अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के शब्दों में बात की जाए तो काफी सीवियर बताया जा रहा है। हुदू तूफान के कहर को 20 दिन भी नहीं बीतेंगे कि नीलोफर तूफान से दो चार होना पड़ेगा। और जिस तरीके से तूफान आगे बढ़ रहा है उससे सिर्फ खतरा हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी काफी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की जिक्र किया जाए तो अभी कराची से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर है यह तूफान। और इसके आने से पहले ही खबर यह भी आ रही है कि गुजरात के कच्छ में काफी बारिश शुरू हो चुकी है। अरब सागर में साइक्लोन नीलोफर और ज्यादा ताकतवर हो चला है। इसके भीतर चल रही तेज हवाओं की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे हो चुकी है। साइक्लोन नीलोफर बड़ी तेजी से अपनी ताकत बटोर रहा है, यह भी खबर आ रही है। दरअसल यह खबर आ रही है उसके मुताबिक, जरा ध्यान से देखें आप, नालिया, ओखा, वीरावल, नौलखी, ये वो इलाके हैं गुजरात के जो कि जिससे सब ज्यादा खतरा जहां पर दिखाई दे रहा है। पोरबंदर, जाफराबाद, अलंग, मगडल्ला, मौसम विभाग के अनुमान है कि 31 तारीख को सुबह साइक्लोन नीलोफर गुजरात तट को पार करेगा और इसके लैंडफॉल की जगह जरा ध्यान से सुन लें आप, नलिया के पास होगी। एक 115 से 125 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाएं इस वक्त। अरब सागर में चक्रवाती तूफान नीलोफर का केंद्र है। इतना नहीं, जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक कराची से करीब 1200 किलोमीटर की दूरी पर है नीलोफर यह तूफान। और हमारे पास जो और जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 31 तारीख को सुबह सुबह साइक्लोन नीलोफर गुजरात तट को पार करेगा और इसके लैंडफॉल की जगह नलिया के पास होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसका मूवमेंट जो है, इसका मतलब यह हुआ कि साइक्लोन की वजह से कच्छ के तटीय इलाकों में, कच्छ के जो तटीय इलाके हैं वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं और झमाझम बारिश हो सकती है। नीलोफर तूफान अभी कहां है और कब तक ये गुजरात के तट से टकराएगा, इस बारे में नक्शे के जरिए और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता सिद्धार्थ। अरब सागर में बना साइक्लोन नीलोफर इस समय तेजी पकड़ रहा है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 36 घंटे के भीतर ये वेरी सीवियर साइक्लोन बन जाएगा और उसके बाद ये गुजरात की तरफ मुड़ जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका ट्रैक कहाँ पर है और इस समय ये क्या स्थिति है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा रास्ता दिखा रहा है कि किस तरीके से ये तूफान आगे बढ़ेगा। इस समय की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो इस समय की स्थिति ये है कि यहाँ पर ये ओमान कोस्ट के ज़्यादा पास में है और साथ ही साथ अगर कल की बात करें, 29 तारीख की बात करें तो 29 तारीख को ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ओमान कोस्ट के पास पहुंचेगा उसके बाद यहाँ पर जो सिस्टम, वेदर सिस्टम की वजह से यहाँ पर कुछ हवाएं इसको मोड़ेंगी, तो ये पूरा का पूरा जो साइक्लोन है ओमान की तरफ ना जाकर गुजरात की तरफ जाएगा। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रास्ता बना हुआ है, यानी ट्रैक बना हुआ है कि किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। ये अनुमान है, ये जो इस समय जो डेटा आ रहा है उसके बेस पर है। और ये ऐसा कहा जा रहा है कि गुजरात
में नालिया के पास में ये 31 तारीख की सुबह को हिट करेगा, लेकिन तब तक इसकी जो रफ्तार है उसमें कमी आएगी ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि ये जैसे ही कोस्ट के पास पहुंचेगा तो यहाँ पर जो अरब सागर की जो ठंडी हवाएं हैं वो इसको इम्पैक्ट करेंगी। साथ ही साथ एक वेदर सिस्टम आ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी सूखी हवाएं होंगी जो इस सिस्टम को थोड़ा धीमा कर देंगी। जैसा कि पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि वेरी सीवियर साइक्लोन होगा, अब मौसम विभाग कह रहा है कि ये कमज़ोर पड़ेगा और जिस समय ये नालिया के पास हिट करेगा उस समय ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी रफ्तार, इसमें जो हवाओं की रफ्तार होगी 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसकी वजह से गुजरात के कई इलाकों में जोरदार बारिश होगी और साथ ही साथ समंदर अशांत रहेगा। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। अरब सागर में उठे तूफान के बारे में दिल्ली के साइक्लोन सेंटर के निदेशक एम महापात्रा से बातचीत की है हमारे सिद्धार्थ सहयोगी जो है उन्होंने, जिनका अभी आप रिपोर्ट देख रहे थे। साइक्लोन सेंटर के डायरेक्टर एम महापात्रा जी से, उन्हीं से पूछते हैं आखिरकार ये हिट करने से पहले कमजोर क्यों पड़ेगा। महापात्रा जी, ऐसा कुछ है क्या? हमारा अभी जो सुबह का विश्लेषण है इससे पता चलता है कि जब साइक्लोन गुजरात और पाकिस्तान की कोस्ट की तरफ बढ़ेगा तब कोस्ट के पास आने के वक्त ये थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। इसके 3 वजह है। एक वजह है कि जब ये नॉर्थ अरेबियन सी पर आ जाएगा ये रिलेटिवली कोल्ड वाटर के संस्पर्श में आएगा। दूसरा ये है कि यहाँ जो अपर लेवल का विंड होगा वो थोड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। इसके वजह से अगर जो वर्टिकल विंड शेयर है, जो विंड का डिफरेंस है लोअर लेवल और अपर लेवल का, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये डिफरेंस बढ़ने से जो कन्वेक्टिव क्लाउड मास होता है ये डिस्टर्टेड हो जाता है और सिस्टम वीक होता है। तीसरा है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तब आ सकता है और इसके साथ एक वेव पास करेगा ओवर मिड लैटिट्यूड रीजन जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और एडजनिंग नॉर्थ अरेबियन सी पे, तब ये कोल्ड एयर लाएगा। ये कोल्ड एयर भी सिस्टम के अंदर जाएगा, इसके वजह से भी सिस्टम वीक होगा। सो 3 वजह है, कोल्ड एयर एंटरमेंट और जो विंड ज़्यादा हो जाएगा ऊपर लेवल पे, और तीसरा है जो सी सरफेस टेम्परेचर और कोल्ड एनर्जी जो सी का है वो भी थोड़ा वो रीजन पे कम होगा। और चौथा ये है जब कोस्ट के आसपास आएगा तब भी कोस्ट के साथ इसका इंट्रैक्शन हुआ लैंड सरफेस के साथ, वो फ्रिक्शन बढ़ेगा, इसलिए भी थोड़ा वीक हो जाएगा। तो सर क्या कह सकते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है? आप साइक्लोन जैसे ही जाएगा, ये हमारा भी फोरकास्ट है, और जब जाएगा तो विंड स्पीड 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है एलॉन्ग द कोस्ट। सो इसलिए जो प्रिकॉशनरी मेजर है इसके लिए हम लेने के लिए अभी एडवाइस कर रहे हैं लोगों को और गवर्नमेंट को भी।